नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे स्पेशल इंटरव्यू में हम मिलेंगे रिसर्च स्कॉलर से जो कि मेरठ सिटी के अंदर लोकल सोर्सेज पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे साथ हैं गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार के रिसर्च स्कॉलर ऋषभ भारद्वाज जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है इस विषय में। आपका स्वागत है ऋषभ जी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने मेरठ में ही जो है रिसर्च क्यों शुरू करी? धन्यवाद। देखिए, मेरठ जैसे अर्बन एरियाज में एयर पोल्यूशन एक सीरियस इशू बन गया है। यहाँ की इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उससे यहाँ की एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो रही है। मेरे रिसर्च का मेन गोल ये है कि हम इन पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज का पता कर पाएं ताकि हम इनसे इफेक्टिव मेजर्स ले सकें। तो ये मशीन जो आपने लगा रखी है, तो इस मशीन के द्वारा आप किस प्रकार से मतलब जो है अपना कर रहे हैं रिसर्च? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस मशीन को रेस्पिरेबल डस्ट सैंपलर बोलते हैं और इसको हाई वॉल्यूम सैंपलर भी बोला जाता है। बेसिकली ये क्या काम करती है कि ये जो एम्बिएंट एयर होती है हवा में उसके डस्ट को ये कलेक्ट करती है और अपने फिल्टर पेपर में इनलेट के जरिए सक करके फिल्टर पेपर पे एक्यूमुलेट कर देते हैं। बेसिकली ये एयर पोल्यूशन PM 2.5 के पार्टिकल्स को सक करती है और ये PM 10 के पार्टिकल्स को सक करती है। ये मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं फिल्टर पेपर कितना ब्लैक हो गया है। सारे पार्टिकल्स, इनिशियली फिल्टर पेपर ऐसा था प्योर व्हाइट, उसके बाद अब इसकी ये कंडीशन। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम कितना अपनी सांसों के साथ अंदर ले रहे हैं। ऋषभ जी, यह एक बहुत गंभीर विषय है। क्या आप हमें बताएंगे कि आपने अपनी रिसर्च में कौन कौन से पोल्यूटेंट पर फोकस किया है? मैंने अपनी रिसर्च में मुख्य रूप से जो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि PM 2.5, PM 10, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। तो जो इनके मेन सोर्सेज हैं जिनसे ये पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो जनरली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से जो उड़ती हुई धूल होती है और व्हीकल्स होते हैं और जो हम ओपन बर्निंग करते हैं, ये मेजर सोर्सेज हैं इन पोल्यूटेंट्स के। ऋषभ जी, ये जो पोल्यूटेंट्स आपने बताए हैं, क्या इन पोल्यूटेंट्स का प्रभाव मेरठ की एयर क्वालिटी पर भी पड़ रहा है? जी बिल्कुल पड़ रहा है। देखिए, जब एयर क्वालिटी बहुत खराब होती है तो उससे हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। लोगों की सांस की प्रॉब्लम्स जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और दूसरी रेस्पिरेटरी डिसीजेस का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा हाई पोल्यूशन लेवल से हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक और कैंसर जैसी सीरियस हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रही हैं। यह सच में चिंता का विषय है। तो आपके रिसर्च के दौरान कुछ सॉल्यूशन या स्टेप भी निकल कर आए हैं क्या? जी हाँ, हमारी रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि हमें कुछ इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसे कि हमें स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन पर काम करने की आवश्यकता है। जैसे कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज कर सकते हैं और ग्रीन बेल्ट्स, वेजिटेशन कवर्स को भी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो वहाँ पर जो CPCB द्वारा, NGT द्वारा, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो सुटेबल गाइडलाइंस दी है उसको फॉलो होते हुए कंस्ट्रक्शन का काम हो और इंडस्ट्रीज पर रेगुलर मॉनिटरिंग हो। सर जी, आपने जो ये सोल्यूशन बताए हैं काफी प्रैक्टिकल लगते हैं। आपके रिसर्च का क्या उद्देश्य है? आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, मेरे रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव मेरे रिसर्च के जरिए यहाँ के लोगों, कंसर्न अथॉरिटीज और गवर्नमेंट तक एयर पोल्यूशन के जो लोकल सोर्सेज हैं उनका पता चल पाए और उसके बारे में अवेयरनेस होए और जो इफेक्टिव इनके मेजर्स हैं उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे। और मुझे उम्मीद है कि ये रिसर्च ना कि लोकल लेवल बल्कि स्टेट और नेशनल लेवल तक पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगी। आपकी कोशिश बहुत सराहनीय है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी रिसर्च से काफी महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। अपना टाइम और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको और आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। धन्यवाद।